हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक्स वाई तल पर तृतीय चतुर्थांश क्षेत्र की आवश्यक दशा है और हमें विकल्प दिया है ए जहां एक्स का मान 0 से अधिक, वाई का मान 0 से अधिक। विकल्प बी है एक्स का मान 0 से कम, वाई का मान 0 से कम। विकल्प सी है एक्स का मान 0 से कम, वाई का मान 0 से अधिक। विकल्प डी है एक्स का मान 0 से कम, वाई का मान 0 के बराबर। पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे, फिर प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल किस प्रकार किया जाएगा, इसकी रूपरेखा बनाएंगे और इसके हल करने के तरीके पर विचार करेंगे। तो हमारी जो रूपरेखा होगी यह होगी कि हमें चतुर्थांशों का ज्ञान होना इस प्रश्न के लिए आवश्यक है। यह बात हमें पता है कि 4 चतुर्थांश होते हैं। इसे हम एक्स अक्ष और इसे हम वाई अक्ष, इसे एक्स डेस अक्ष और इसे वाई डेस अक्ष से व्यक्त कर सकते हैं। यह हमारा मूल बिंदु होगा 0 0। यहाँ पर हमें पता है कि एक्स का मान भी धनात्मक होता है और वाई का मान भी धनात्मक होता है। यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर एक्स का मान ऋणात्मक होता है, वाई का मान धनात्मक होता है। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों ही ऋणात्मक होते हैं। यहाँ एक्स का मान धनात्मक और वाई का मान ऋणात्मक होता है। ये जानकारी हमें इस प्रश्न को हल करने में मदद करने वाली है। आइए अब हम प्रश्न की बात करते हैं। सबसे पहले मैं पहला विकल्प लिखता हूं। पहला विकल्प है एक्स का मान 0 से अधिक, वाई का मान भी 0 से अधिक। ये दोनों ही 0 से अधिक है। इससे हमारा तात्पर्य है पहला चतुर्थांश है ये क्या है? पहला चतुर्थांश। हम लिख देते हैं पहला चतुर्थांश। विकल्प बी देखते हैं। विकल्प बी में है एक्स का मान 0 से कम, वाई का मान भी 0 से कम है। दोनों ही 0 से कम है। इससे हमारा तात्पर्य क्या है? इससे हमारा तात्पर्य है कि ये तृतीय चतुर्थांश होगा। तो हम लिख देते हैं ये क्या है? तृतीय चतुर्थांश। चतुर्थांश। तो अगर हम ध्यान से देखें तो विकल्प ए जो है ये तो गलत हुआ प्रश्न के लिए। विकल्प ए गलत है। और विकल्प बी जो है तृतीय चतुर्थांश, विकल्प बी सही विकल्प है। विकल्प हमें मिल चुका है। अब हम सी की भी बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं इसको। सी में क्या कहा गया है? एक्स का मान 0 से कम है और वाई का मान 0 से अधिक है। तो ये देखिए एक्स का मान ऋणात्मक, वाई का मान धनात्मक। ये कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको द्वितीय चतुर्थांश में। चतुर्थांश। तो ये विकल्प भी गलत होगा। विकल्प डी देखिए। विकल्प डी से हमारा तात्पर्य है एक्स का मान 0 से कम और वाई बराबर 0। तो वाई बराबर 0 को हम क्या कहते हैं? वाई बराबर 0 का अर्थ होता है एक्स अक्ष। एक्स अक्ष होता है। इसका अर्थ हुआ कि एक्स अक्ष पर सभी ऋणात्मक मान। तो इससे तात्पर्य क्या होगा हमारा? एक्स अक्ष पर सभी सभी ऋणात्मक मान। यहां पर लिख देते हैं हम ऋणात्मक मान। इसका अर्थ क्या हुआ? यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। सही विकल्प हमें मिल चुका है, विकल्प भी। आशा करते हैं बच्चों प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।